डोनाल्ड ट्रंप ने धो डाले उस अल जुलानी के सारे दाग जिस पर अमेरिका ने रखा था 85 करोड़ का इनाम। इन दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रवैया बेहद अनप्रिडिक्टेड है। उनकी नीतियों के बारे में समझना मुश्किल है। आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका जीरो टॉलरेंस का ढिंढोरा खूब पीटता रहा है, लेकिन दुनिया के किसी भी देश में जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप को कोई फायदा नजर आता है, वो भूल जाते हैं कि उनके कुछ उसूल भी हैं। खैर, डोनाल्ड ट्रंप ने मई के महीने में मिडिल ईस्ट की यात्रा के दौरान किए गए अपने एक वादे को पूरा कर दिया है। एक टॉप अमेरिकी डिप्लोमेट ने सोमवार को कहा कि ट्रंप प्रशासन ने सीरिया के हयात तहरीर अल शाम, जिसे पहले अल नुसरा के नाम से जाना जाता था, उसको विदेशी आतंकवादी संगठन यानी FTO से बाहर कर दिया है। यह ऐलान ऐसे वक्त पर हुआ है जब इजरायली प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे पर हैं। बता दें कि नेतन्याहू HTS के लड़ाकों को अपने देश के लिए खतरा मानते रहे हैं। अल नुसरा फ्रंट सीरिया में अल कायदा की शाखा हुआ करती थी। फिर अल शरा ने इसे अल कायदा से अलग करते हुए इसका नाम हयात तहरीर अल शाम रखा था। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपने बयान में कहा कि सीरिया को प्रतिबंधों से राहत देने के राष्ट्रपति ट्रंप के 13 मई के वादे के मुताबिक मैं अल नुसरा फ्रंट, जिसे हयात तहरीर अल शाम यानी HTS के नाम से भी जाना जाता है, उसे विदेशी आतंकवादी संगठन यानी FTO की लिस्ट से बाहर कर रहा हूं। उन्होंने बताया कि ये आदेश 8 जुलाई से लागू होगा। मार्को रूबियो ने जानकारी दी कि यह कदम सीरिया की तरफ से HTS को भंग करने के ऐलान और सीरियाई सरकार द्वारा आतंकवाद के सभी रूपों से लड़ने की प्रतिबद्धता के बाद उठाया गया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा की तरफ से उठाए गए सकारात्मक कदमों का नतीजा है। उन्होंने कहा कि FTO से HTS को बाहर करना राष्ट्रपति ट्रंप के स्थिर, एकीकृत और शांतिपूर्ण सीरिया के सपने को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेतन्याहू के कहने पर सीरिया से हटाए गए प्रतिबंध। प्रेसिडेंट ट्रंप ने मिडिल ईस्ट यात्रा के दौरान 13 मई को कहा था कि वो सीरिया पर से सभी पाबंदियों को हटाने जा रहे हैं। हालांकि व्हाइट हाउस में नेतन्याहू के साथ डिनर पर की गई मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सीरिया से प्रतिबंध दुनिया के कई देशों की अपील के बाद हटाए गए हैं, जिनमें नेतन्याहू भी शामिल हैं। नेतन्याहू से जब ये पूछा गया कि क्या वो सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा की सरकार के साथ अमेरिकी रिश्तों में तेजी से गर्मजोशी बढ़ने से सहज हैं, नेतन्याहू ने कहा कि क्षेत्र में ईरान और उसके सहयोगियों के कमजोर होने से स्थिरता और सुरक्षा और आखिरकार शांति के लिए नए अवसर सामने आए हैं। साथ ही कहा कि दमिश्क में नई सरकार के साथ एक चैनल खोलने के लिए वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सराहना करते हैं। आपको बता दें कि सीरिया के मौजूदा राष्ट्रपति अहमद अल शरा का असली नाम मोहम्मद अल जोलानी है। अमेरिकी वांटेड पोस्टर पर भी यही नाम लिखा है। इसके साथ ही अल जोलानी को पकड़ने वाले को करीब 85 करोड़ इनाम देने का ऐलान भी किया गया था। अल शरा 1982 में सऊदी अरब में पैदा हुए, फिर सीरिया की राजधानी दमिश्क में ही रहे। साल 2006 में अमेरिका ने जोलानी को गिरफ्तार किया था और साल 2011 तक कुख्यात कैंप बुका जेल में रहने के दौरान जोलानी की मुलाकात ISIS के अबू बकर अल बगदादी से हुई और वो उसके कट्टरपंथी विचारों से प्रभावित हुए। फिर साल 2012 में वो सीरिया लौटा। उसने अल कायदा से निकले आतंकवादी संगठन अल नुसरा फ्रंट में काम किया। साल 2016 में इससे अलग होकर उसने HTS यानी हयात अल तहरीर अल शाम नाम का अपना संगठन बनाया और सीरिया के राष्ट्रपति रहे बशर अल असद के खिलाफ विद्रोह किया। इस विद्रोह के दौरान खूब हत्या, अपहरण और नरसंहार हुए। फिर असद के सत्ता से बेदखल होने के बाद खुद सीरिया का अंतरिम राष्ट्रपति बन गए। अमेरिका इस पूरे इतिहास से वाकिफ है, मगर अब उसने HTS संगठन और अल शरा के माथे से सारे दाग धो दिए हैं।